मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जो न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगा। यह कहानी एक कुंवारी लड़की की है, जो खुद जंगल में एक फकीर दरवेश की झोपड़ी तक पहुंच गई, और फिर उस लड़की ने दरवेश के साथ जो किया, वह आपको भी हैरान कर देगा। यह एक घना और खौफनाक जंगल था, जिसमें एक बूढ़ा फकीर लगभग 60 साल की उम्र में जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर वर्षों से अकेले रह रहा था। एक रात का समय था, और जैसे हर दिन वह अपनी झोपड़ी में बैठा था, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अंधेरी रात थी, और चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही था। बिजली कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे। झोपड़ी का दरवाजा बंद करके बूढ़ा फकीर अंदर बैठा था। तभी अचानक दरवाजे की खटखट सुनाई दी। यह देखकर वह हैरान हो गया कि इस वक्त इस घने जंगल में कोई आ सकता है। तुरंत वह उठकर दरवाजा खोलता है, और सामने एक खूबसूरत युवती खड़ी होती है, जो बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी, और उसके कपड़े पूरी तरह से उसके शरीर से चिपक गए थे। बूढ़ा फकीर हैरान होकर उस लड़की से पूछता है, ए लड़की, तुम कौन हो और इस घने जंगल में इस वक्त क्या कर रही हो? मौसम भी बहुत खराब है, अंधेरी रात है, और इतनी तेज बारिश में तुम कहाँ से आई हो? लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी और कांपते हुए बोली, मैं पास के गांव में रहती हूँ, और कुछ लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। मैं उनकी जान से बचकर यहाँ चली आई हूँ। कृपया आप मेरी मदद करें। यह सुनकर फकीर बाबा ने कहा, तुम अंदर आ जाओ। उसने लड़की को अपनी झोपड़ी के अंदर बुलाया और कहा, तुम यहाँ आराम से बैठो। लड़की डर के मारे कांप रही थी, और फकीर बाबा ने धीरे धीरे उससे पूछा, तुम अपना नाम बताओ और यहाँ कैसे आई हो? लड़की ने झिझकते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया, मैं उस गांव में एक नाई की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे माता पिता का इंतकाल हो गया, और मैं अकेली हो गई। तभी से लोग मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे परेशान करने लगे और मुझे अपना शिकार बनाना चाहते थे। मैं उनसे बचकर भागते हुए यहाँ आ गई हूँ। उस गांव के नाई की बेटी हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। मेरे माँ बाप मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए। उसी दिन से लोगों की नज़र मेरी जवानी और खूबसूरती पर पड़ गई, और वे लोग मुझे हासिल करके मेरी खूबसूरती का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी कि मेरे जिस्म को लूटना चाहते हैं। मैं उनसे बचकर भागती हुई यहाँ आ गई। अपनी और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए मैं यहाँ इस जंगल में आपके पास चली आई। बाबा लड़की की बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था, और मन ही मन सोच रहा था कि शायद यह लड़की झूठ बोल रही है। इसका मकसद कुछ और लग रहा है। जरूर यह लड़की मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रही है। वह खूबसूरत कुंवारी लड़की और बूढ़ा बाबा झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे। झोपड़ी के कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वह कई सालों से अकेला उस जंगल में रह रहा था, और आज अचानक से उस बूढ़े बाबा के पास बहुत खूबसूरत लड़की उसके पास उसके साथ बैठी थी। फकीर बाबा की निगाह उस लड़की के गीले कपड़ों से लगते हुए बदन पर पड़ी। शैतान ने उसके दिल में गलत हालात पैदा कर दिए। उसके मन में अजीब सी हलचल पैदा हो गई, और वह दिल ही दिल में खुश होने लगा। उसके मन में अजीब और गरीब ख्याल आ रहे थे। वह खुद को रोकने आके की भी कोशिश कर रहा था। उसने अपने अरमानों को काबू में कर रखा था। यह सारी बातें बाबा अपने दिल सोच रहा था। इतने में वह लड़की बोल पड़ी कि बाबा, मैं आज बहुत डरी हुई हूँ। क्या आज रात मैं यहाँ इस झोपड़ी में रह सकती हूँ? कल सुबह होते ही मैं वापस चली जाऊंगी। क्या आप मुझे आज यहाँ ठहरने की इजाज़त देंगे? बूढ़ा फकीर भी तो यही चाह रहा था। यह सुनकर बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दिल ही दिल में खुश हुआ और कहने लगा, हाँ बिल्कुल, आज रात तुम इस झोपड़ी में बेफ्रिक रह सकती हो। बहुत अंधेरी रात थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस लड़की ने कहा कि बाबा, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वह सोने के लिए झोपड़ी में लेट गई। बाबा का दिल बेचैन हो रहा था। पहली मर्तबा उसके सोए हुए ख्याल जाग उठे। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि आज की रात कैसे कटेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज रात में ऐसा क्या करूं। बाबा भी सोने के लिए लेट गया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। लाख कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था,
क्योंकि उसके जज्बात बेकाबू हो रहे थे। उसी दौरान उस लड़की के सिसक नहीं की आवाज आई। फकीर बाबा ने उठकर देखा कि वह लड़की रो रही थी। बाबा उस लड़की के पास गया और पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए कहा कि मेरे साथ जो हुआ मैं किसी को बता भी नहीं सकती। यह सुनकर बूढ़ा बाबा हैरान रह गया और कहने लगा कि ऐसी कौन सी राजदार बात है जो तुम किसी को नहीं बता सकते? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। वह लड़की बाबा को बताने लगी कि बाबा, मैं वह नहीं हूं जो तुम मुझे समझ रहे हो। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं, मैं बहुत बेकार और खराब लड़की हूं। वह लड़की ऐसी राज की बात बताने लगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताने लगी कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, बल्कि मैं एक जिन की बेटी हूं। यह सुनकर जैसे बाबा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बहुत डर गया और डरते डरते कहने लगा, क्या सच में तुम एक झिंजा दी हो? मैं यह तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। लड़की ने कहा कि मुझे मालूम था कि आप यही कहोगे। मैं सचमुच एक जिन की बेटी हूं। मेरे बाबा जीनों के बादशाह हैं। इस बात को साबित करने के लिए मैं तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताऊंगी और अपनी सारी कहानी सुनाऊंगा। बताने लगी, कुछ अरसे पहले की बात है। मैं एक जिन की बेटी थी और एक शख्स था जो मुझे हासिल करना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह एक इंसान था, लेकिन वह हर हाल में मुझे पाना चाहता था। उसने मुझ पर जादू कर दिया। उस काले जादू की वजह से मैं उसके जाल में घिर गई। वह मुझे नापसंद था, लेकिन काले जादू की वजह से उसने मुझे अपनी गुलाम बना ली। लेकिन मैंने उसे पहली रात हमबिस्तरी ना करने दी, जिस वजह से उसने मुझे बहुत मारा लगा। जब मैं बिल्कुल अधम हो गई तो उसने आखिरी वक्त में मुझे कहा, या तो तुम मर जाओगी, लेकिन तुम्हारी मौत तब तक नहीं आएगी जब तक मैं तुमसे बूढ़े और जवान हर किस्म के आदमी से हमबिस्तरी नहीं करा दूं। बाबा यह बात सुनकर हैरान रह गया और घबरा गया। सोचने लगा कि अब जाते है यह लड़की उसके साथ जबरदस्ती ना करने लग जाए, और ऐसा ही होता है। उस लड़की ने बाबा का हाथ पकड़कर कहा, मैं सच कह रही हूं बाबा, तुम मुझे आज़ाद करवा दो। तुम जो कहो, जैसा कहोगे, मैं वैसा ही करूंगी। मैं आज की रात अपनी जवानी तुम्हारे नाम करती हूं बाबा। अगर तुम मेरे इस काम को पूरा नहीं करोगे, यानी मेरे साथ आज की रात नहीं सोओगे, तो मैं जिंदगी भर तक इसी जंगल में इस जालिम की गुलाम बनकर रहूंगी। बाबा बहुत डर गया था, जिसे वह लड़की समझ रहा था और खुश हो रहा था, लेकिन वह खुद को एक जिंजादी बता रही थी। वह डरते हुए उस लड़की को देख रहा था, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लड़की कहने ने लगी, बाबा एक रात की ही तो बात है। अगर तुम आज रात मेरे साथ सो जाओगे और मुझे आज़ाद करा दोगे, तो मेरा का भटकना बंद हो जाएगा। तुम मुझे जितने दिन तक कहोगे, मैं आपकी गुलाम बनकर आपकी झोपड़ी में रहूंगी। आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोना चाहते? फकीर डर की वजह से कांप रहा था और वह लड़की उसके बदन पर हाथ फेरने लगी थी। तभी अचानक से बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। बाबा फौरन हड़बड़ाकर उठे और बाहर निकलकर देखा कि दरख्त के नीचे एक खबीस तांत्रिक खड़ा हुआ है। जैसे ही फकीर ने उसकी तरफ देखा है, तो वह तांत्रिक फकीर की तरफ बढ़ा। उस बाबा ने उसे लड़की से पूछा, आखिर तुम हो कौन हो? लेकिन उस लड़की ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह बिल्कुल खामोश हो गई। अब वह तांत्रिक फकीर के बिल्कुल नजदीक आ गया था और बोला, यह क्या बताएगी? यह तो खुद मेरी गुलाम है। बाबा डरते हुए कांप रहा था। वह सोच रहा था कि यह कोई इंसान नहीं लग रहा है। जब वो तांत्रिक बाबा के बिल्कुल करीब आ गया तो बाबा ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि तुम कौन हो? उस तांत्रिक ने कहा कि मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। यह वही था जिसने इस लड़की को काबू में किया हुआ था। वह एक खबीस जिन लड़की और फकीर को डराने की कोशिश कर रहा था। बाबा ने खबीस से कहा कि तुम्हारे जादू का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा था मैं एक नौजवान खूबसूरत लड़की को देखकर भटक जाऊंगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। जिन ने बाबा से कहा, भटक तो तुम गए थे। अगर यह लड़की अपने आप को जिन ना बताती, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो इंसानों वाले जज्बात होंगे। इस लड़की ने मेरे साथ जिद की है, मेरी तौहीन की है। अब मैं इसके साथ दुनिया के पता नहीं कितने आदमियों से जिनाह कराऊंगा। बाबा ने लड़की की तरफ देखा और उसके ऊपर कुछ पढ़कर फूंका। वह लड़की फौरन आजाद हो गई। तभी लड़की ने शर्म की वजह से नीचे सिर कर लिया।
वो लड़की मन ही मन सोच रही थी कि मैं यह कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। उस जिन ने, जो एक तांत्रिक की शक्ल में था, बाबा से कहा कि तुम मेरे चंगुल में फंस चुके हो। फकीर बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा कि इस परेशानी से कैसे निजात पाई जाए, यानी इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। बाबा ने आंखें खोली और लड़की से कहा है कि तुम अपने आप से पूछो, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से सवाल करो कि तुम आखिर यह क्या करने जा रही थी। मैंने अभी तक किसी भी औरत के साथ गलत काम नहीं किया। तुम मेरी मेहनत क्यों खराब करना चाहती थी? तुम खुद को संभालो और अपने अंदर झांक कर देखो। फिर सोचो कि तुम कौन हो, अपनी ताकत को पहचानो। तुम चाहो तो इस खबीस को खत्म कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है। लेकिन अब तुम खुद सोचो कि आखिर तुम क्या कर रही थी। बाबा यह सारी बातें लड़की से कह ही रहा था, तो वह जिन उस फकीर से कहता है कि ए बाबा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की ने फकीर से कहा कि मैं नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि किसी भी तरह मैं आज़ाद हो जाऊं और मुझे राहत मिल जाए। बाबा ने कहा, तुम तो आज़ाद हो। बाबा ने उसे बताया कि तुम्हें सुकून पाने के लिए खुद को जानना और पहचानना होगा। अपने लिए तुम्हें जो कुछ करना है खुद ही करना होगा। बाबा अपनी आंखें धीरे से बंद करता है और कहता है कि यह दोनों की लड़ाई है, तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। इस बात पर वह लड़की कहती है कि फकीर बाबा, शायद आप सही कह रहे हो। वह लड़की अपनी आंखें बंद करती है और जिनसे कहती है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर जिन उस लड़की से कहता है, क्या तुम मुझे हराने के लिए तैयार हो? लड़की बोली, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूं। फिर वह लड़की अपना हाथ उठाकर उस जिन को पकड़ने की कोशिश करती है और वह उस जिन का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही लड़की जिन का हाथ पकड़ती है तो अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और तूफान आ जाता है और वह जिन हवा में उड़ने लगा और उसने उसे लड़की को पटक दिया। वह लड़की बहुत गुस्से में उठी और जिन पर जोरदार हमला किया। जिन खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की बहुत गुस्से में थी। अब उस खब्बीस जिन का बचना नामुमकिन था, क्योंकि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका था। वो लड़की उस जिन को जान से खत्म कर देती है, क्योंकि वो पहले ही नो के बादशाह की बेटी थी। वो जिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। फिर वह आराम से अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने फकीर बाबा को देखती है। वह अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए वह फकीर बाबा से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह होने वाला था, आपने मुझे बचा लिया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, यह तो मेरा फ़र्ज़ था, भटके हुए को रास्ता दिखाना चाहिए। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बच्चा दिए वह जिनजादी वहाँ से चली गई। दोस्तों, उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें। शुक्रिया।